और रांची की रुख करते हैं। बताते चले कि दुर्गा पूजा का दिन चल रहा है और आज सप्तमी तिथि है। मां कालरात्रि की पूजा अर्चना हो रही है और बताते चले कि इस वक्त इस खबर पर पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ संवाददाता संदीप जुड़ चुके हैं। संदीप, दुर्गा पूजा की तैयारी को लेकर प्रशासनिक जो तैयारी है वो भी कई स्तर पर देखी जा रही है। जानना चाहेंगे क्या कुछ जो माहौल है रांची में देखने को मिल रहा है दुर्गा पूजा को लेकर, और प्रशासनिक स्तर पर किस तरह की जो हाईटेक तैयारी है वो की गई है सुरक्षा के मद्देनजर। यदि दुर्गा पूजा की बात करें तो सुरक्षा के साथ साथ नवरात्र भी काफी उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। आपको दिखाना चाहेंगे इस वक्त हम जैप परिसर में हैं, जहां मां दुर्गे की आराधना इस नवरात्र में होती है। और खासकर यदि इस जैप-1 परिसर की बात करें तो यहाँ पे कलश स्थापना के साथ पूजा होती है, प्रतिमा स्थापित नहीं होती है। और अब आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरों में जो फूल पाती शोभा यात्रा है वह निकाली गई है। और कह सकते हैं इस शोभा यात्रा में जो जैप के जितने लोग हैं वे शामिल होते हैं और मां को सलामी भी दी जाती है। आप देख सकते हैं जो डोली है, डोली पे मां का आह्वान कर माता दुर्गे को यहाँ पे विराजमान किया गया है। और यह शोभा यात्रा अब जैप-1 परिसर से निकली है। और आप छोटे छोटे नन्हे बच्चों को भी देख सकते हैं जिनकी 9 कन्या कह सकते हैं पूजा अर्चना के बाद यहाँ से जो शोभा यात्रा है, जो इस शोभा यात्रा को फूल पाती शोभा यात्रा कहते हैं। और यह पूरा जो भ्रमण है इस इलाके में होगा इनके द्वारे। और लगभग 7 जगहों पर मां दुर्गे को जो जैप के जवान हैं उनके द्वारा सलामी भी दी जाती है। और यह पूरा जो कार्यक्रम है 9 दिनों का, या एक पुरानी जो परंपरा है उसी परंपरा के तहत या हर एक साल इसी तरह का आयोजन यहाँ पे होता है। इन 9 जो कुंवारी कन्याएं हैं उनका यहाँ पे पूजन किया गया है, जिसके बाद यहाँ से इन नगर भ्रमण के लिए निकला गया है। और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं अब मां को सलामी देने के लिए यहाँ पे जो जैप के जवान हैं वे मौजूद हैं और फायरिंग कर मां दुर्गे को सलामी दी जाएगी। और ऐसे 9 स्थानों पे माता को सलामी दी जाती है। और इस फूल पाती शोभा यात्रा में जो श्रद्धालु हैं वे सभी लोग इसमें शरीक होते हैं। और आप देख सकते हैं जो जवान हैं वह तैयार हैं और माता को सलामी दी जा रही है। और लगभग 9 जगहों पर माता को इसी तरह से सलामी जो जैप के जवान हैं वो देते हैं। हालांकि यदि इस पूरे नवरात्र की बात करें तो नवरात्र में यह जैप-1 का जो पूजा है एक अनूठे तरीके से होता है। माता के सामने उन सभी हथियारों की भी पूजा 9वीं के दिन की जाती है जिसका प्रयोग जैप के जो जवान हैं वे अपने कार्य क्षेत्र में करते हैं। और आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरों में जो फूल पाती शोभा यात्रा निकाली गई है उसमें माता दुर्गा को कह सकते हैं जैप के जवान सलामी देने के लिए तैयार हैं। और इस फूल पाती शोभा यात्रा का जो भ्रमण शहर के विभिन्न हिस्सों पे होगा और इसमें शरीक जो आम लोग हैं वे लोग भी होते हैं। जैप परिवार के जो लोग हैं वे भी इस कार्यक्रम में शरीक होते हैं। तो कहीं ना कहीं अब तैयारी हो गई है और शोभा यात्रा निकल भी चुकी है जैप परिसर से। और माता को सलामी देने के लिए जो जवान हैं वो भी तैनात हैं। आप देख सकते हैं जो उनकी जो बंदूकें हैं वो कहीं ना कहीं अब इनके माध्यम से सलामी दी जाएगी माता को। और यदि नवरात्र की बात करें तो 9 दिनों तक उल्लास के साथ जैप में इस माँ दुर्गे की जो आराधना होती है वो होती है। और प्रतिमा स्थापित नहीं होती है यहाँ पे, कलश स्थापना के साथ ही इस नवरात्र की शुरुआत होती है। 9 दिनों तक का जो आराधना होता है लोग करते हैं। और खासकर जो जैप के जो जवान हैं उनके जो परिवार वाले लोग होते हैं या फिर उनके जो संबंधी हैं, आप देख सकते हैं जवानों के द्वारा फायरिंग कर मां को सलामी दी जा रही है यहाँ पे। और लगभग ऐसे 9 जगह पर सलामी दी जाएगी। और इस शोभा यात्रा में काफी संख्या में जो जैप के यानी जो नेपाली समुदाय के जो लोग हैं वे शरीक हुए हैं। और शोभा यात्रा आप देख सकते हैं निकल चुकी है यहाँ से। और यह शोभा यात्रा शहर के विभिन्न हिस्सों में जाकर भ्रमण करेगी। माता को डोली में बैठाया गया है और इस डोली का जो भ्रमण है कह सकते हैं पूरे इन इलाकों में, डोरंडा का जो इलाका है उन इलाकों में भ्रमण करते हुए पुनः इसी मंदिर परिसर में पहुंचेगा या शोभा यात्रा। और जिसके बाद
जो जैप के जो बैंड है, देख सकते हैं जैप के जो जवान हैं, जैप बैंड होता है उसकी धुन पर यह शोभा यात्रा निकल रही है यहाँ से, जिसमें लोग शामिल हुए हैं। और हर एक साल सप्तमी के दिन यह आयोजन होता है जो फूल पाती शोभा यात्रा का, जिसमें लोग शामिल होते हैं। जैप बैंड भी यहाँ पे अपनी जो संस्कृति के माध्यम से जो संगीत है, धुन है, उसके माध्यम से लोगों को इस शोभा यात्रा में आगे बढ़ने के लिए शामिल करते हैं। और सभी इसी धुन पर इस शोभा यात्रा में शामिल होते हुए इस पूरे इलाके का भ्रमण करती हैं और माता डोली पर विराजमान माता को डोली पे विराजमान करके इस शोभा यात्रा में शरीक होते हैं। और लगभग 7 ऐसे स्थान हैं जहां पे यह शोभा यात्रा रुकती है और उन जगहों पर जो पेड़ है, प्रकृति है, उसकी भी पूजा की जाती है। उसके साथ ही माता को फायरिंग कर सलामी दी जाती है। तो कहीं ना कहीं एक झारखंड के लिए एक अनूठा दुर्गा पूजा होता है, जिसमें 9 दिनों तक कह सकते हैं इसी तरह का माहौल देखने को मिलता है। जो लोग हैं इसमें शरीक होते हैं। और सिर्फ झारखंड ही नहीं, यदि झारखंड के अन्य राज्यों की भी बात करें तो इस तरह का जो पूजा है शायद ही कहीं देखने को मिलता है। और जो शोभा यात्रा है अब निकल चुकी है। आप देख सकते हैं जैप1 की जो बैंड की धुन पे आवाज पर, और जो नन्हे नन्हे बच्चे हैं, 9 कुंवारी कन्याएं, उनका पूजन किया गया है। जिसके बाद वे आप बांस की जो डाली है उसे लेकर यहाँ से निकली हैं, इस शोभा यात्रा में शामिल हुई हैं। और सबसे पहले इन जो 9 कन्या थी उनकी भी पूजा की गई माता के साथ में, क्योंकि माता का ही रूप होता है। और यही वजह है कि 9 कुंवारी कन्याओं का इस पूरे नवरात्र में जो पूजन होता है उसका एक अलग ही महत्व है। और कहा जाता है कि जो बच्चियां होती हैं माता का ही रूप होती हैं। यही वजह है कि इन 9 कुंवारी कन्याओं का इस नवरात्र में भी पूजा होता है। और आज शोभा यात्रा निकलने से पहले इन 9 कुंवारी कन्याओं का पूजन हुआ है, जिसके बाद जो लोग हैं वे इस शोभा यात्रा में शामिल होकर